हेलो बच्चों। तो कल का कुछ रिवाइज किया है? इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ऑल। बढ़िया। नाइस। चलो शुरू करते हैं क्लास को। आज हम वैसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत इजी भी है। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है। बट एक बार पहले तुमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक स्टोन को किया गया है फ्रॉम, एक सेकंड, किसी को ज्वाइन करने के लिए एंट्री दे दो। एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है एक बलून। ठीक है। अब बलून गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 meters per second. If the balloon was 60 meter high when the stone was dropped, find its height when the stone hits the ground. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को? देखो, मैं बस तुम्हें समझाऊंगी, ट्राई तुम ये करना पड़ेगा। एक बलून की वेलोसिटी दी हुई है, वो 5 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बलून जब 60 मीटर हाइट पे होता है तब जाके एक स्टोन को फेंका जाता है। ठीक है। तो फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो जब तुम्हारा बलून ग्राउंड से कितना ऊपर था, 60 मीटर्स की हाइट पे था, तब यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। ध्यान से सुनो, ड्रॉप किया गया। ठीक है। ड्रॉप किया है इसको। अब जब ये तुम्हारा स्टोन इस ग्राउंड को हिट करेगा, भाई अब वेलोसिटी भी तो है इस बलून के पास, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो जितने समय में तुम्हारा ये बलून ग्राउंड को हिट करेगा उतने ही सेकंड के लिए तुम्हारा जो ये है, व्हाट, बलून ऊपर भी तो जाएगा। तो ये निकालना है। चलो कैसे करोगे, निकालो। तो ये निकालो कि कितने सेकंड में तुम्हारा पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। कितने सेकंड में करेगा? अब देखो, यहां पर ड्रॉप का मतलब क्या है। अगर आपके बलून के पास 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो इसके अंदर से जो भी चीज गिरी है ना, जो भी चीज आपने यहां से ड्रॉप करी है, वो वही वेलोसिटी लेके बाहर आएगा। यानी तुम्हारा जो ये स्टोन है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी मेरे बेटा? स्टोन के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि उसको आपने एक चलते हुए बलून से डाला है, जिस बलून की खुद की एक वेलोसिटी है। तो जब जब भी आप किसी चीज को ऐसे सरफेस से या ऐसे ड्रॉप करते हैं, तो वो वही वेलोसिटी कैरी करेगा जिसमें से उसको ड्रॉप किया गया है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 मत करिएगा। अब बताओ कितने समय में नीचे पहुंच जाएगा? तुम्हारे पास हाइट भी है, ग्रेविटी भी है, समय निकालना है। मैं ये इक्वेशन लगा दूं, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो जी लिखेंगे टी स्केयर। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। तो सबसे पहले ये करो। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स। बट वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कहाँ है इनिशियली? वेलोसिटी तो ऊपर थी ना। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि स्टोन, तुम्हारा बलून ऊपर जा रहा है, तो स्टोन के पास इनिशियली जो इंस्टेंट की वेलोसिटी थी वो ऊपर थी। कितनी? 5 मीटर्स पर सेकेंड। कैसे लगाओगे इक्वेशन?
डाउनवर्ड वाली को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव। तो एस का क्या लिखोगे, -60 मीटर, 60 मीटर की हाइट पे था जब ड्रॉप किया गया। इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस का लिखेंगे, टाइम प्लस का, ग्रेविटी नीचे है तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 10 t²। तो कितना आ गया, -60 इक्वल्स टू 5t माइनस 5t²। बेटा यहां से मुझे समय निकाल के बताओ, इक्वेशंस को सॉल्व करो, मुझे समय बताओ कितना आया है। इतने में किसी को एंट्री दे देती हूँ, कौन आना चाहिए। करो कितना बन रहा है टाइम। तो इसको तुम लिख सकते हो 5t² माइनस 5t माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन ले लो, t² माइनस टी 12 पे चला जाएगा, -12 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स बना लो, कितना बनेगा, t+3 और t-4 आ रहा होगा, इक्वल्स टू 0। तो देखो समय कितना आ रहा है बेटा, माइनस वाला तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो समय कितना आया, 4 सेकेंड। यानी हमारे इसको नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड। तो जब तुम्हारा ये 4 सेकेंड लेगा स्टोन नीचे आने में, उसने 4 सेकेंड में तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी कहाँ मूव करेगा, तुम्हारा ये बलून भी कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ। तो कितनी हाइट हो जाएगी बताओ, एस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है उसके पास, 5, कितने समय में, 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में और 20 मीटर ऊपर चला गया। तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा देखो, फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो कितना हाइट आ जाएगा इसका, 60 पहले 20 अब, तो आंसर विल बी 80 मीटर। आंसर देख लो अपना, मैच करो, आंसर इज 80 मीटर्स। किसका सही आ रहा है, लेट्स चेक। 80 मीटर, वाओ, एमटीएस बॉयज ने सबसे पहले आंसर दिया है, वो भी 4 बार। विंटर कैंप बेटा मुझे आइडिया नहीं है, एमटीएस बॉयज आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, वेरी गुड, तो तुम तो समझदार बच्चे हो गए हो। अब प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करते हैं। पढ़ा तो होगा स्कूल में या कहीं पे सुना भी होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन देखो किस तरीके का मोशन होता है, ये एक 2D मोशन है। It is the motion of an object thrown into the air, subjected to the acceleration due to gravity. The object is called projectile and it's called trajectory. बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या होगा, 2D मोशन होगा। कैसे होगा 2D मोशन, देखो कभी इस तरीके का मोशन देखा है, जैसे ये शेल है, यहां से मान लो कुछ भी ऑब्जेक्ट निकलेगा, तो भाई उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी ना, फाइनली आके कहाँ गिर जाएगा, ग्राउंड पे गिर जाएगा ना। जो इस तरीके की मोशन होती है इसे ही हम कैसा मोशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। कैसा मोशन बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे ये देखो, कभी ये गेम खेला होगा बचपन में, है ना, कि जैसे यहां से इसको फेंक के मारोगे तो बेटा ये एकदम से पहले मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, और फिर हाइट पे जाके फिर ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये भी कैसा मोशन हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर मैं तुमसे किसी भी बॉल की बात करूं, देखो इनिशियली ये बॉल यहाँ थी, इसकी पोजीशन फिर ये 2 पे गई, 3 पे गई, 4 पे गई, ये 5, 5 क्या हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। यानी यहाँ पर भी जो आपका ऑब्जेक्ट है पहले मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और मैक्सिमम हाइट के बाद फिर वो वापस इस ग्राउंड को हिट करेगा। 6 7 8 9 10, फिर आके उसने ग्राउंड को हिट कर दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बात करूं कि बेटा मेरे ये जो तीसरी वाले नंबर की बॉल है, इस बॉल के पास देखो कुछ ना कुछ इनिशियल डायरेक्शन में भी क्या है, पोजीशन है। अगर मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बना दूं, एक्स एक्सिस टाइप का, देखो मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो इस बॉल के पास बेटा एक्स एक्सिस में भी कुछ पोजीशन है ना, ये मान लो ये ओरिजिन है, तो एक्स में भी इसके पास कुछ पोजीशन होगी, और देखो वाई में भी कुछ पोजीशन है।
है ना। तो जहां पर तुम्हारे ऑब्जेक्ट के पास दो जगह पोजीशन हो गई, यानी एक्स एक्सिस में भी उसकी पोजीशन डिफाइंड है और वाई एक्सिस में भी उसकी पोजीशन डिफाइंड है, तो ऐसा मोशन कैसा होगा? दिस इज 1D मोशन और 2D मोशन। कैसा मोशन होगा? 2D मोशन। और इसी 2D मोशन को यहाँ पर क्या बोला है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा ऑब्जेक्ट है भाई? कैसा मोशन है? 2D मोशन है। इतना क्लियर हुआ? जैसे अगर यहाँ से ये बैल बॉल है, इस बॉल को थ्रो करोगे तो बॉल भी कैसे जाएगी भाई? ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर इसमें ड्रॉप हो जाएगी। तो ये भी मोशन कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल में ये 2D क्यों है? मान लो मैं कहती हूँ कि बेटा यहाँ पर ना मेरे पास ये बॉल है, इस बॉल की पोजीशन डिफाइन करो। तो इस बॉल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए क्या तुम्हें एक्स एक्सिस से काम चल जाएगा या सिर्फ वाई एक्सिस से काम चल जाएगा? नहीं, इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट लगेंगे। देखो ये वाई एक्सिस, फिर से एक्स एक्सिस, ये मेरा यहाँ पर क्या बनेगा? ओरिजिन। फिर से देखो इस बॉल के पास यहाँ पर जो पोजीशन आएगी ये किस में आई? वाई एक्सिस में। ये पोजीशन किस में आई? वाई में। और यहाँ पर फिर किस में आएगी? एक्स एक्सिस में। यानी एक्स में इसकी पोजीशन ये x1 मान लो, वाई में इसकी पोजीशन ये y1 है। तो तुमसे बॉल के कोऑर्डिनेट पूछे जाए ये तो तुम कह दोगे मैम बॉल का कोऑर्डिनेट जो है एक्स में तो उसकी x1 है और वाई में उसके पास जो पोजीशन है वो y1 है। तो यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कितने डायमेंशंस लगे? 2 डायमेंशंस का इस्तेमाल हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? 2D मोशन। कैसा ऑब्जेक्ट मोशन बोलेंगे बेटा? 2D मोशन। बात समझ में आई? ये 2D मोशन होगा। इसी 2D मोशन का एक हमारे पास एग्जाम्पल आता है, क्या? प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल को पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होगा। जैसे ये देखो यहाँ से टैंक में से पानी निकल रहा है तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का डेली लाइफ में है। ये जो शावर, ये तुम्हारा जो शावर है इसमें से देखो ये वाटर निकल रहा है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? 2D मोशन का एग्जाम्पल है, यानी प्रोजेक्टाइल का। ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, तुमने एक बॉल को फेंका और ये बॉल जाके यहाँ गिर जाएगी, ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन का। इतना समझ में आया? इस नाम को हमने प्रोजेक्टाइल बोला है। ठीक है, तो 2D मोशन है। पहली बात तो ये याद रखना, प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन है? 2D मोशन है। ठीक है, अब देखो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। सपोज करो यहां से ना तुमने किसी एक बॉल को बेटा फेंका है। अगर आप किसी बॉल को थ्रो करोगे तो उसको वेलोसिटी दोगे कि नहीं दोगे? इनिशियल वेलोसिटी दोगे या नहीं दोगे? अब देखो ये तो एक्स एक्सिस है, थोड़ा इसका इंक को मोटा कर देते हैं। देखो ये तो मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? वाई एक्सिस, है ना। अब तुमने एक बॉल को थ्रो किया है, जो ये बॉल ए है इसको तुमने थ्रो किया है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो दोगे तभी तो बॉल मूव करेगी। बट तुमने क्या किया, इस बॉल को ना तो एक्स एक्सिस में फेंका ना वाई में, तुमने इसको ऐसी वेलोसिटी दी जो कि एक्स और वाई के बीच में आई, यानी इस यहां पर तुमने वी वेलोसिटी दे दी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वी वेलोसिटी दे दी। तो क्या इस वेलोसिटी के मेरे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे सुन तो लो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कैसे? मैम एक तो एक्स डायरेक्शन में होगा। देखो अब जहां पर एंगल थीटा होता है, मान लो एंगल थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तुम्हारी वेलोसिटी, तो बेटा जिधर थीटा होगा वहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस कंपोनेंट। याद रखना जिधर थीटा होगा वहां पर कॉस कंपोनेंट आएगा। तो ये आ गया वी कॉस थीटा। दूसरा बेटा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। तो यानी तुम्हारी जो बॉल है, इस बॉल के पास कितनी वेलोसिटी हो गई? इस बॉल के पास तो, बोलो, आपकी बॉल के पास कितनी वेलोसिटीज हो गई? दो वेलोसिटी हो गई ना। एक किस डायरेक्शन में? एक्स में, और एक वाई डायरेक्शन में। और बताओ और क्या एक्ट कर रहा होगा बेटा? तुम्हारी इस बॉल पे डाउनवर्ड्स में क्या एक्ट कर रही है? ग्रेविटी। यहां भी ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी, यहां भी ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी, और यहां भी ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी। बात समझ में आ गई? अब वेलोसिटी दो डायरेक्शन में है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। अब जैसे मान लो
मेरे पास ये ऑब्जेक्ट अभी तक यहाँ यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी दी थी बेटा, तो यानी इस बॉल के पास एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है v cos थीटा, एक ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है v sin थीटा। अभी ऐसे समझो। अब देखो जो cos थीटा वाली वेलोसिटी है वो बेटा बॉल को कहां ले जाने का काम कर रही है, आगे। भाई बॉल आगे भी तो जा रही है। और साइन थीटा वाली वेलोसिटी बॉल को कहां लेके जाने का काम कर रही है, ऊपर। भाई बॉल को धक्का मारते हो तो बॉल ऊपर भी जाती है और आगे भी जा रही है। भाई बॉल की डिस्प्लेसमेंट दो जगह से नहीं हो रही। आपने बॉल को फेंका तो बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया। भाई देखो ना, ये एग्जांपल यहाँ पे सिखाया है ना। देखो ये एग्जांपल, तुमने इस बॉल को यहां से फेंका है, यहां से फेंका बॉल को। बॉल बेटा धीरे धीरे आगे भी जा रही है और देखो धीरे धीरे ऊपर भी तो जा रही है। ये इसका ये वाला डिस्टेंस भी कवर किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर ऊपर भी गई। बॉल आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है। तो मतलब बॉल का जो मोशन हो रहा है वो कितनी डायरेक्शन में हो रहा है, बोलो। दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, कि आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी बढ़ रही है। तो बताओ कौन सी ऐसी वेलोसिटी है जो इस बॉल को आगे ले जाने का काम कर रही है, यानी एक्स डायरेक्शन में। कॉस थीटा वाली वेलोसिटी, कि मैम जो कॉस थीटा वाली वेलोसिटी है वो तो इस बॉल को आगे ले जाने का काम कर रही है, और वी साइन थीटा वाली वेलोसिटी इस बॉल को ऊपर ले जाने का काम कर रही है। इतना हमें समझ में आ गया, आ गया। अब एक बात बताओ, ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है ऐसे नीचे की तरफ। कौन सी वेलोसिटी इंपैक्ट होगी, कौन सी वेलोसिटी इंपैक्ट होगी, देखो। मान लो ये मेरे पास वी एक्स, मैं जो एक्स वाली वेलोसिटी है बेटा उसको वी एक्स बोल रही हूँ, वाई वाली को वी वाई बोल रही हूँ, ठीक है। ये वी वाई है, बताओ। वी एक्स, ये वी वाई, कौन सी वेलोसिटी इंपैक्ट हो रही है, एक्स वाली की वाई वाली। एक्स, ग्रेविटी क्या है, जी क्या है, एक्सिलरेशन। अब वी साइन थीटा ऊपर की तरफ, ये रहा हमारे पास वी साइन थीटा ऊपर की तरफ और ग्रेविटी नीचे की तरफ। यानी ये क्या बन गया, रिटार्डेशन बन गया, कल पढ़ा था, रिटार्डेशन बन गया ना। ये बन गया हमारा रिटार्डेशन। तो इसका मतलब बेटा जो वी साइन थीटा वाली वेलोसिटी है ये वो क्या होती जाएगी समय के साथ, वी साइन थीटा वाली वेलोसिटी समय के साथ क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वी साइन थीटा विल डिक्रीजेस विद टाइम, बिकॉज जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, है ना। जी कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स में एक्ट कर रहा है। बताओ इतना समझ में आया। भाई अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, फिर से ग्रेविटी पकड़ के नीचे खींच रही है, तो ऊपर वाली जो वेलोसिटी होगी वो तो समय के साथ कम होगी ही होगी, हाँ या ना। वो तो समय के साथ कम होगी ही होगी। क्या किस अमाउंट से कम होगी, फॉर्मूला लगाओगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। अब देखो v क्या है, किसी भी t टाइम पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में लिखोगे वी वाई इक्वल्स टू इनिशियली यू वाई है वेलोसिटी, ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे, और वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर। तो माइनस के लिए यहाँ पर g लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे t। तो यानी मेरी किसी भी t टाइम पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी इतने gt टाइम से कम हो रही है, gt टाइम से कम हो रही है। क्या कोई एक ऐसा समय आएगा जहां वी वाई जीरो हो जाएगा बेटा, बोलो। क्या कोई एक ऐसा समय आएगा जहां वी वाई जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। भाई ऊपर जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, अगर वी वाई यानी वी साइन थीटा जीरो ही नहीं होगा तो बॉल तो ऊपर चली जाएगी। क्योंकि वी साइन थीटा का काम क्या है, वी साइन थीटा का काम है बॉल को ऊपर ले जाना, है ना। वी साइन थीटा का काम है बॉल को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाना। अगर वी साइन थीटा जिस पॉइंट पे जीरो हो गया तो मतलब बॉल वहां पर रुक गई ना, फिर उसके बाद बॉल कहाँ आना शुरू कर देगी, नीचे। भाई वी साइन थीटा ऊपर ले जा रही है ना, वी साइन थीटा अगर जीरो ही नहीं होगा तो फिर तो तुम ऊपर ही जाते चले जाओगे। हाँ बिल्कुल, एक मिनट।
फिर तो हम ऊपर ही जाते चले जाएंगे। तो इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा जहां पर तुम्हारी वेलोसिटी हो गई, याद रखना साइन थीटा 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे मेरी वी वाई वेलोसिटी बिकेम्स 0 एट मैक्सिमम हाइट। भाई मेरी वेलोसिटी एक वाई वाली एक हाइट पे 0 हो जाएगी, वो कौन सी हाइट होगी? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे बेटा याद रखना वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्स कंपोनेंट की। अब देखो वी कॉस थीटा आगे लेके जाने का काम कर रहा है। क्या वी कॉस थीटा को रोकने वाला कोई एक्सीलरेशन है? जो मेरी यू कॉस आई एम सॉरी, जो मेरी एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, एक्स वाली वेलोसिटी को क्या कोई रोकने का काम कर रहा है? क्या एक्स वाली वेलोसिटी को कोई रोकने का काम कर रहा है? नहीं। तो यहां पर क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट लिखोगे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट बिकॉज, क्यों बेटा क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि आपने जो बॉल फेंकी है किसी एंगल पे, याद रखना प्रोजेक्टाइल का मतलब ही है कि किसी एंगल पे फेंका है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो केस है, ये केस ही ऐसा है जिसमें एंगल पे फेंकना पड़ेगा। तो ये ऐसे जाके गिर जाएगी। अब बेटा ये आपने ए से फेंका, बी पे आके गिर गई, तो कुछ समय तो लिया होगा। इस इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंची है। ठीक है। अब आयरनी देखो क्या है कि जितना समय इसको ऊपर जाने में लगेगा बॉल को, उतना ही समय बॉल को फिर से नीचे आने में लगेगा। यानी टाइम इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, जब तक वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंच जाता। जब वो नीचे आएगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलेंगे उसको? टाइम ऑफ डिसेंट। और एसेंट और डिसेंट का टाइम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये याद रखना, जितना बॉल ऊपर जाने में समय लेगी उतना ही नीचे आने में लेगी, जैसे कल पढ़ा था। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। किसी का अगर डाउट है तो क्या है डाउट? तो डाउट आया है क्या? सेकेंड पॉइंट, ओके। सेकेंड पॉइंट है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ना, देखो आपने वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? एक तो वाई में वी साइन थीटा, एक एक्स में यू कॉस थीटा। अब u cos थीटा वाली जो वेलोसिटी है ना बेटा, वो थ्रू आउट द डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने की। वो तुमने जो इनिशियली उसको जितनी वेलोसिटी दे दी x में, वो उतनी ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? वेलोसिटी को कम करने के लिए उसके अपोजिट कोई फोर्स तो लगनी चाहिए ना। इनर्शिया पढ़ा है ना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे ऑब्जेक्ट जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो जिस वेलोसिटी से आए थे उसी वेलोसिटी से चलते रहेंगे। तो अब थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे? टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे बेटा? बताओ कैसे निकाल सकते हैं हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? मैं लगा दूं क्या? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। अब देखो यहां तक ये मैक्सिमम हाइट है ना, मैं मान लेती हूँ कि जो इसने मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करी वो कितनी है? एच है। क्या है? एच। अब बेटा बस मुझे इतना बताओ कि जब मैं समय की बात करूंगी, एक काम करते हैं ड्राइव ऊपर करा देते हैं, अभी डिराइव नहीं करते, अभी इतना समझो है ना, डिराइव बाद में करेंगे। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया क्या है? टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। फिर मैक्सिमम हाइट की बात आ गई कि मैक्सिमम हाइट क्या है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड से लेके वाई डायरेक्शन में, देखो ये वाली जो हाइट आई है ये किस डायरेक्शन में आई है? यही तो है हाइट। ये जो हाइट आई है ये किस डायरेक्शन में आई है? वाई डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट ने वाई डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। ठीक है।
डिराइव बाद में करेंगे। फिर आती है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब रेंज का मतलब क्या है? आपने जब हाइट की बात करी तो हाइट किस डायरेक्शन में आई? वाई डायरेक्शन में। अब जो ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया था, लास्ट में बी पर आके गिरा है, तो बेटा जो ये डिस्टेंस कवर करी है, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करी है, इसे क्या बोलेंगे? रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। बात समझ में आ गई? रेंज बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे क्या बोला है? रेंज बोला है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करा देती हूँ। आ जाओ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं सबसे पहले। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं? कितना समय ऊपर जाने में लगा, कितना समय नीचे आने में लगा? ये तुम्हारी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मान लो ये आपने इसको वेलोसिटी दी है v, किसी एंगल थीटा पे फेंका है। अब पहले तो ये बताओ कि अब देखो यहाँ पर होगा क्या, तुम्हें ना मोशन की इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी। क्या मैं यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकती हूँ? लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है, सॉरी, यहाँ पर जो ग्रेविटी, जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो कैसी है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ लिखोगे एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। बट यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, मोशन को ना दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? एक तो एक्स में भी डिस्टेंस कवर कर रही है, और एक देखो वाई में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को दो डायरेक्शन में कवर करेंगे, एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। अगर मुझे समय निकालना है तो मुझे बताओ मैं इसके मोशन को कैसे स्टडी करूं, एक्स में करूं कि वाई में करूं? समय के लिए, तो समय के लिए बेटा मोशन को किस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे? वाई डायरेक्शन में, ये याद रखना। वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे जब समय निकालना होगा। कैसे? देखो अगर मैं लिखती हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, तो मेरे पास इनिशियली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ ए से लेके बी तक मोशन लगा दो, ए से लेके बी तक। ठीक है, तो आप लिखोगे इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, ये u साइन थीटा होगा और वो u कॉस थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी u y लिखेंगे यहाँ पे, u साइन थीटा। ग्रेविटी g है बेटा, कोई s बता सकता है डिस्प्लेसमेंट कितनी है? a से b तक y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो एस वाई लिखना है, एस वाई में इक्वेशन लगानी है ये सारी। y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, खुद बताओ। ऑब्जेक्ट a से चला b पर गिर गया, क्या y डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। भाई ए से चले और वापस उसी हाइट पे आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो कुछ मिला ही नहीं ना। तो ए से बी तक थ्रू आउट द मोशन एस वाई कितना हो जाएगा? जीरो। एस वाई जीरो रखो, यू वाई यू साइन थीटा है, टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है तो हाफ जी टी स्केयर। तो देखो किसके बराबर हुआ? यू साइन थीटा टी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्केयर। टी से टी कट गया, कितना आया देखो, यू साइन थीटा बाय जी, टू ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया टाइम? टू यू साइन थीटा बाय जी। बोलो इतना क्लियर हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? टू यू साइन थीटा बाय जी। अगर तुमसे आधी जर्नी का पूछे कि ऊपर जाने में कितना लगेगा तो इसका हाफ कर देना, तो ये आधा कितना हो जाएगा? आधा टाइम हो जाएगा सिर्फ यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इस जर्नी का यू साइन थीटा अपॉन जी और इस जर्नी का यू साइन थीटा अपॉन जी। बताओ क्लियर हुआ? किसको क्लियर हुआ ये सब?
एस वाई जीरो है, समझ आया? एस वाई जीरो है, ये समझ में आया? मैम जी माइनस कर क्यों रखा? जी बेटा इसलिए माइनस रखा है मेरे बेटा जी, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ है? ग्रेविटी की डायरेक्शन बताओ, ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड ना। तो अभी तुमने क्या पढ़ा था कि जो नीचे वाली डायरेक्शंस होंगी उन्हें नेगेटिव मानेंगे और जो ऊपर वाली होंगी उन्हें पॉजिटिव मानेंगे, इसलिए ग्रेविटी को यहाँ पर नेगेटिव रखा है। ठीक है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है वाई डायरेक्शन में। और डाउट? और डाउट पूछो बेटा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद क्या आता है हमारा? हॉरिजॉन्टल रेंज, जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। बताओ, अब मुझे ना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है कि ये रेंज कितनी होगी। बता सकते हो रेंज कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो, मुझे पहले ये बताओ, क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है? तो है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितनी? यू कॉस थीटा। और क्या वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है मैम, कितनी है? जीरो है। तो फिर मैं क्या फॉर्मूला लगा सकती हूँ? रेंज एक तरीके का क्या है? रेंज है डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट ने एक्स डायरेक्शन में कवर करी है। तो आप कहोगे तो मैम फिर तो ये फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस किसके बराबर है? स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन हो। इक्वेशन ऑफ मोशंस कब लगाते हैं? जब एक्सेलरेशन हो। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो अपना जो 10वीं क्लास तक फॉर्मूला पढ़ते आए हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वो लगाएंगे। अब डिस्टेंस ही यहाँ पर रेंज है। अब ये बताओ यहाँ पर स्पीड कौन सी वाली लिखना चाहोगे? कौन सी स्पीड लिखूं? अगर डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन का है तो स्पीड भी कौन सी लिखेंगे रेंज के वक्त? एक्स वाली। तो यहाँ पर कौन सी स्पीड लिखोगे? यू कॉस थीटा। टाइम क्या है? वो टोटल समय जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके आया है। तो टोटल समय क्या निकाला अभी तुमने? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको और क्या लिख सकते हो? देखो इसको और लिख सकते हो, 2u कॉस थीटा, यू एक्स है, u साइन थीटा यू वाई है अपॉन जी। ये एक रेंज का फॉर्मूला आया, रेंज का फॉर्मूला वन। एक रेंज का और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, 2u स्क्र कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी। अब मैं इसको क्या लिख दूं? यू स्क्र लिख दूं, 2 cos थीटा साइन थीटा किसका फॉर्मूला हो जाता है? sin 2 थीटा अपॉन जी। सेकेंड फॉर्मूला आया रेंज का ये रेंज के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या? एक तो 2 × u x u y, आई एम सॉरी, ये देखो यू वाई आएगा, चेंज कर लेते हैं इसको। 2 ux u y बाय जी, और एक क्या आएगा? u² sin 2 थीटा बाय जी। क्लियर हुआ? रेंज के फॉर्मूले दोनों। हाँ जी। बाकी के बच्चों, गुरदासपुर स्कूल के बच्चों, कैमरा ऑन है तुम्हारा? समझ आ रहा है बेटा? ओके, वेरी गुड। तो ये है हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले। रेंज हो गई, अब निकालना चाहते हैं हम मैक्सिमम हाइट। एक सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल पाओगे बताओ? हाइट के लिए एक्स डायरेक्शन में इक्वेशंस लगाएंगे कि वाई में? बताओ, हाइट के लिए एक्स में इक्वेशन लगाऊं कि वाई में? सोचो, किसमें इक्वेशंस लगानी चाहिए? सोचो सोचो। हाइट, हाइट किस डायरेक्शन में है? वाई में। वेरी गुड, एमटीएस पटियाला। वाई एक्सिस, यस। वाई एक्सिस में अगर हाइट मैक्सिमम एक्स वाई में है तो वाई में ही लगाएंगे। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं? देखो, ए से लेके सी तक इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, यानी v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। मैक्सिमम हाइट पे फाइनली वेलोसिटी जीरो होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? u साइन थीटा वाली होगी। तो यहाँ पर u साइन थीटा का स्केयर इक्वल्स टू 2। ग्रेविटी नीचे है तो -2g। s इज योर मैक्सिमम हाइट, तो इसे h माना है तो यहाँ पर लिख देंगे h। माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आया? ये u² साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g किसके बराबर आ गया? हाइट मैक्सिमम। ये है तुम्हारा एच मैक्स का फॉर्मूला। u² साइन स्केयर थीटा क्या था बेटा? यू वाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? u² y अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है।
ठीक है, तो 3 फॉर्मूले डेराइव करे हैं आज हमने, एक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, एक टाइम का फॉर्मूला और एक रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर रेंज के केस में एक चीज और आती है, क्या आता है रेंज के केस में, देखो रेंज मैक्सिमम कब होगी बेटा, आर रेंज का फॉर्मूला तुमने निकाला है, आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और मतलब जो फाइनल फॉर्मूला आया वही लिखते हैं, यू स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला आया है मेरा रेंज का फाइनली। अब देखो रेंज क्या होती है, इफ प्रोजेक्टेड एंगल, ध्यान से सुनना, if projected angle, that means if projected angle is theta and 90 minus theta, range will be equal, रेंज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कैसे, इसका मतलब क्या है, अगर तुमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है बेटा एंगल 30 डिग्री से, अगर वो एंगल 30 डिग्री से गिर के यहां पर रीच कर रहा है बी पे, तो जिसको तुमने अगर एंगल 60, अब 90 माइनस थीटा कितना होगा, अगर एक 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 90 में से एंगल थीटा घटाओ कितना, 60 डिग्री। तो अगर ये दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा तो बेटा ये भी कितने रेंज पे आएगा, ये भी इस सेम रेंज पे गिरेगा। तो मतलब यहाँ पर रेंज क्या हो जाएंगी, रेंज सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज क्या होगी, विल बी सेम, रेंज हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ये याद रखना। अगर मान लो मैंने कोई एंगल बेटा 20 डिग्री लिया है, अगर एंगल 20 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। तो यानी अगर किसी को 20 पे फेंक लो या किसी ऑब्जेक्ट को 70 डिग्री पे फेंको, रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। समझ में आया, ओके। अब आती है एक बात मैक्सिमम रेंज की, मैक्सिमम रेंज कितने पे मिलेगी, 0.1 0.2। बताओ, अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैं चाहती हूँ कि बेटा मेरी ना रेंज मैक्सिमम आए, कितने एंगल से फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से फेंकोगे, थीटा कितना रख लो, मुझे भाई मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री बनेगा, तो उसके लिए मुझे थीटा कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो मैक्सिमम रेंज व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल जब 45 डिग्री का होगा तो रेंज कितने, किसके बराबर हो जाएगी, रेंज इज मैक्सिमम, और किसके बराबर हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी के। बोलो, ये समझ आया, रेंज किसके बराबर होगी, यू स्क्वायर बाय जी के बराबर हो जाएगी। देख लो, आराम से पढ़ लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पूछ भी लो, टेक योर टाइम।
ओके, कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? बढ़िया। क्वेश्चन करोगे, फिर एक आध क्वेश्चन ट्राई करें, बेसिक बेसिक, जस्ट ये देखेंगे अप्लाई करना आया है कि नहीं आया है ना? बेसिक करेंगे एकदम, नॉट टू मच। करिए इस वाले क्वेश्चन को। बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ जी। मैम विंटर कैंप कहाँ पे लगेगा? अरे बेटा बताया तो, मेरे को नहीं आइडिया विंटर कैंप कहाँ लगेगा। नहीं पता। लगेगा दिसंबर में है ना शायद, है ना? दिसंबर की बात हो रही है, दिसंबर में लगेगा, बट ये नहीं पता कहाँ लगेगा। तुम सब लोग भी आओगे क्या? सारे बच्चे आएंगे? वाओ। पंजाब है तो पंजाब में ही लगेगा, पंजाब में दिसंबर में लगेगा। भटिंडा में लगेगा क्या? तुम लोग कहाँ से हो? भटिंडा मोस्टली, भटिंडा से हो ना? वहीं हो जाएगा फिर तो। भटिंडा से नहीं हो? सैटरडे को, सैटरडे को आपका ऑफ है क्या? सैटरडे को छुट्टी है ना? अगर तुम्हारी छुट्टी है तो फिर शायद हो सकती है छुट्टी हो, क्योंकि आप लोग स्कूल से ही तो क्लासेस लेते हो। स्कूल बंद रहेगा तो फिर क्लासेस कैसे लगाओगे? करो ये वाली क्लास क्वेश्चन। जी। तो तीनों चीजें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालो, फ्लाइट निकालो, रेंज निकालो। सॉरी, सर्दी होगी ना। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अरे पहले आंसर दो, अटक गए तुम लोग तो यहाँ पे।
तो सबसे पहले हाइट का पूछा है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g, है ना। तो देखो आपने स्पीड कितनी रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल से फेंका है, 30 डिग्री से। तो यू स्क्वायर रख दो, 30 × 30, साइन 30 डिग्री कितना हो जाता है भाई, साइन 30 डिग्री इज 1/2। बट देखो इसको वर्टिकल से फेंका हुआ है, इसने जो बताया है कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल, हमने जो सवाल सॉल्व किए हैं वो हॉरिजॉन्टल से लेके किए हैं, ये याद रखना। मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये 60 हो जाएगा। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। और ये स्क्वायर है तो 2 बार लोगे, √3/2, ये लो, डिवाइडेड बाई 2, ग्रेविटी की वैल्यू 10। तो 2 कैसे करोगे, 10 से ये 10 कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, 3 3 9, 9 3 ये हो गया मेरा 30 × 9 अपॉन 2 2 4। अच्छा ये 2 भी तो रह गया, 4 4 2 8, 270/8 आया होगा। और सॉल्व कर लोगे तो कितना बन जाएगा, 135/4 मीटर्स, ठीक है। ये लो, हाइट आ गई। अब टाइम निकाला है, टाइम क्या हो जाएगा, 2u sin θ/g, फॉर्मूला तो यही था। 2 × u sin θ, देखो कितना बनेगा, u sin θ ही निकाल लो साइड में, u की वैल्यू 30 है, साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा, तो 15 √3। तो 15 × √3 बाय ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 10। 2 5 10, 5 3 15, तो 3 √3, है ना। तो टाइम कितना आया, 3 √3 सेकेंड्स आ गया। उसके बाद क्या बचा मेरा, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज होगा u cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम कितना आया, 3 √3। u cos थीटा यानी 30 डिग्री, cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, ये लो 3 √3। तो ये 10 टाइम्स हो गया, तो ये कितना आया, 30 √3 रेंज था ना, हॉरिजॉन्टल रेंज। u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम इज 2 √3, स्पीड u cos थीटा, u इज 30 है, cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री इज 1/2, ठीक है। एक सेकेंड, मैम 2 × 15 होता है। क्या बोल रहे हो, मैम 2 × 15 30 होगा, आपने 10 पे काट दिया। किस में काट दिया, टाइम या रेंज, रेंज हाँ हाँ, मतलब देखो रेंज का फॉर्मूला ठीक है ना, कैलकुलेशंस कर लो कितना आएगा, वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, यू स्क्वायर साइन 2θ/g, यू स्क्वायर की वैल्यू 30, तो इसको 30 × 30 लिख लो। साइन 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं कैसे ओपन कर सकती हूँ, 2 × साइन 60 और साइन 30 से भी कर सकते हो, बट इससे लेंथी पड़ेगा, इससे लेंथी हो जाएगा, पहले वाला ही ठीक था। कैसे, u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम 3 √3, ऐसे ही सॉल्व करो, कितना बनेगा, ये वाला ही ठीक है, कितना 2, ये कटेगा 15 पे, अच्छा ये कह रहे थे तुम, ये 10 टाइम 15 टाइम्स कटेगा, ओके। 15 3 45 √3 मीटर्स, अब ठीक है। हाँ वो 15 पे जाएगा, 10 पे नहीं जाएगा, ठीक है। बढ़िया, वेरी गुड, ओके देन एवरीवन, बाय। बाकी के क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला रिवाइज करके आना।
सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। हाँ हाँ ठीक है, 15 15 ओके, गॉट इट।